मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कश्मीर में आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आतंकवादी घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कायराना हरकत है, लेकिन बावजूद इसके पूरा देश आतंक से लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ खड़ा है और आतंकवादियों को देश में आतंक फैलाने में देशवासी कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवादियों से जूझते हुए कल अपने वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है और घाटी में भी जिस तरह की हरकत उनने की है, उससे वो ये ना समझें कि वो आतंकित करने में कामयाब होंगे। देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए कमर कस चुका है और पहले भी आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया है। ये भी बचेंगे नहीं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट एकमत है और आतंकवादी कुचले जाएंगे। ये जो समाप्त आतंकवाद हो रहा है, उसके पहले कुछ कायराना हरकत करें, इसके प्रयास भी कभी सफल नहीं होंगे। अपने जवानों के अपने अमर शहीद जवानों के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज श्रद्धेय राजमाता जी का भी जन्मदिन है। और मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंघ की स्थापना करने वाली राजमाता विजयराजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि मंगलवार को उनकी जयंती थी। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने भौतिक सुखों का परित्याग करके देश और जनता की भलाई के लिए कंटकाकीर्ण पथ अपनाया था। भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है या देश में भी जो विस्तार हुआ है, उसमें श्रद्धेय राजमाता जी का अतुलनीय योगदान है। और मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कुशाभाऊ ठाकरे जी संगठन के कुशल शिल्पी थे, वहां श्रद्धेय राजमाता जी ने जनसंघ को, भारतीय जनसंघ को मास ऑर्गेनाइजेशन बनाने में परिश्रम की पराकाष्ठा की थी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में संवित सरकार राजमाता जी के कारण ही आई थी और यह भ्रम भी तब समाप्त हुआ था, कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। ऐसी राजमाता जी जो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मां थी, उनके चरणों में भी हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य और बिजली संकट पर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज जी और उनके मंत्री सिर्फ पैसों के मामले में ही नजर रखते हैं, आम जनता और किसानों की योजनाओं को उपेक्षित करते हैं। खाद डीएपी की भारी मांग चल रही है और हमारे कृषि मंत्री कैटवॉक कर रहे हैं। खाद डीएपी की भारी मांग चल रही है, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी कैटवॉक कर रहे हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए है कि प्रतिदिन खाद डीएपी की क्या परिस्थिति हर जिले में है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री सिर्फ पैसों के मामलों में ही नज़र रखते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो आम किसान है, जो उनकी हित की योजना है,
उनको ये लोग उपेक्षित करते हैं। क्या लगता है वो चुनाव प्रचार उन्होंने सही समय पे कोयला की पेमेंट नहीं की, जिसके कारण आज ये दिक्कत आ रही है। अगर भाजपा सरकार ठीक प्रकार से और सही समय पर कोयले की पेमेंट करती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में तबाही मच गई है बिजली के विषय में, और कहीं ना कहीं आज आम जनता ये बात समझ गई है कि भाजपा के लोग कभी भी जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी सगी कभी भाजपा नहीं रही। ये हमेशा किसान विरोधी रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व के चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा कन्या पूजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी कन्याओं के लिए कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी द्वारा दशहरे के बाद से जूडो कराटे का प्रशिक्षण चलाया जाएगा। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हम सभी वर्षों से कन्याओं के पूजन करते आ रहे हैं, करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे। तो आने वाले समय में जैसा भाजपा बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आजकल जो देखने में आ रहा है, ना तो बेटी बच रही है, पढ़ने जा रही है तो भी नहीं बच रही है, घर पे है तो भी नहीं बच रही है, दुष्कृत्य की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग महिलाओं ने ये डिसाइड करा है कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस हर जिले में महिलाओं का दशहरा से महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करने जा रही है। और ये जूडो कराटे प्रशिक्षण इसीलिए कि बच्चियां और महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो सशक्त बने, आत्मरक्षा के गुण उनके अंदर आएँ और वो अपनी रक्षा कर पाएँ। हम सब भी उनको सिखाएंगे कि किस तरह से बैड टच गुड टच क्या होता है और किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ। इसी को मद्देनज़र रख के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर जिले में महिला कांग्रेस 3 दिन 5 दिन और उससे भी ज़्यादा दिन के जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर दशहरे से प्रारंभ करने जा रही है। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और विंध्य प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी विरोधी है, कभी भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों से 11 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल 7 स्टार प्रचारक इन वर्गों से बनाए गए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित वर्ग से 3 स्टार प्रचारक हैं, भाजपा के केवल 2 हैं। आदिवासी वर्ग से भी 3 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाए, भाजपा के केवल 2 स्टार प्रचारक हैं। पिछड़े वर्गों के कांग्रेस पार्टी से 5 स्टार प्रचारक बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी से केवल 3 प्रचारक बनाए गए। साथ ही विंध्य जैसे बड़े इलाके की भाजपा द्वारा उपेक्षा की गई। रेगांव में उपचुनाव होने के बाद भी एक भी स्टार प्रचारक विंध्य से नहीं बनाया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी इलाकों को भी तवज्जो दी गई, सभी वर्गों को भी तवज्जो दी गई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों को केवल धोखा दे सकती है, कभी प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। नवरात्रि के पर्व के 9 दिनों के बाद दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। दशहरे को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर रावण दहन कर दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। दशहरे के पर्व को लेकर सुरेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा यह परंपरा राजधानी भोपाल के चौक बाजार से शुरू की गई थी, जो आज 132 वर्ष पुरानी हो चुकी है और वह आज भी राजधानी भोपाल के अनेक बड़े स्थानों पर मनाए जाने वाले दशहरे में रावण के पुतलों को तैयार करते हैं। पहली बात तो ये भोपाल हिंदू उत्सव समिति, भोपाल की समिति सबसे बड़ी भोपाल की हिंदू उत्सव समिति है। और भोपाल के अंदर प्रथम दशहरा मनाया जाता था, जो मेरे दादाजी लेके आए थे नवाब सुल्तान जहाँ बेगम से उस वक्त। आज दशहरा भोपाल के अंदर 21-22 जगह बन रहे हैं बड़े दशहरे, और छोटे छोटे अलग बनते हैं। आज की स्थिति में आज 132 या 33वां वर्ष हमारा भोपाल में चल रहा है। अच्छा, मेरे चौक गुलियाई मोहल्ले से चौराहे से मकान है हमारा, पन्नालाल मार्केट, वहाँ से चौराहे से हमने दशहरा बनाना स्टार्ट करा था। इसमें खुशीलाल बेजी या रावण पंसा था, बाबूलाल भर्ती में मांस फाड़ने आते थे। और उस ज़माने में छुआछूत बहुत थी, रावण दल कोई बनने को तैयार नहीं था। रामा का फिर हमने ही उसकी परंपरा करी। आज हमारे पास बन रहा है 28-29 रावण है। या जी हमारे इस परिवार के लोगों बीच वो भी बना रहे हैं साहू जी, और ऐसे मिला के 70 रावण बन जाते हैं भोपाल के अंदर। क्या है, हम हिंदू समिति का मैं आजीवन सदस्य भी हूँ, और हिंदू समिति के माध्यम से हमने सावन के से पहले हमने गुफा वाले बाबा को, महन जी को, तो भोपाल हिंदू समिति का संरक्षक बनाया था हमने। और उनके इसके बाद हमने कलेक्टर साहब से मिले और गृह मंत्री पंडित नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिले। उनने आश्वासन दिया था कि हम आपके पूरे त्यौहार मनवाएंगे।
इसमें उन्होंने 1400 डोर 1100 ने बनवाई दी थी। हमारी दशहरे का भी किया था कि हम दशहरा बनवाएंगे आपका, तो आज वो दशहरा मन रहा, पर गाइडलाइन देर से आने के वजह हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आज।